ये जो नदी आप देख रहे हैं ये यरदन नदी है। और यरदन नदी की बाइबल में क्या विशेषता है, आज की इस खास वीडियो में हम इसी के बारे में जानकारी को प्राप्त करेंगे। तो ज़रूर से चैनल पर बने रहिए। और वो कौन कौन सी घटनाएं जो इस यरदन नदी में हुई हैं, ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस परिवार का हिस्सा बनिए। ये जो आप देख रहे हैं ये यरदन नदी है और बाइबल में इस नदी की बड़ी विशेषता है। न सिर्फ इसलिए कि यीशु मसीह ने इस नदी में बपतिस्मा लिया था, वरन बहुत से कार्य, अद्भुत कार्य इस नदी पे हुए हैं। और ये नदी अंत में डेड सी में, मृत सागर में मिल जाती है। बहुत ख़ास है ये नदी। और इस नदी की पुराने नियम की विशेषता को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। पुराने नियम में वो कौन कौन से कार्य जो इस नदी में हुए थे, कुछ जानकारी हम इस नदी के विषय में प्राप्त करेंगे। ये नदी माउंट हरमन से निकलती हुई और गलील की झील में मिलते हुए और यरीहो तक आके और उसके बाद ये डेड सी में मिल जाती है। और जैसे आप इस फ़ोटो में देख रहे हैं, बिल्कुल कुछ इसी तरीके से इज़राइलियों के लिए ये नदी बहुत ही उपजाऊ और बहुत ही ज़रूरी नदी है। ये नदी जॉर्डन, इज़राइल, सीरिया और फ़िलिस्तीन तक मिलती है। इस फ़ोटो में आप इस नदी की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ से निकलती है, कितनी बड़ी है, कहाँ तक विस्तृत है और क्यों ये विशेष है, कहाँ पर मिल जाती है, ये सब कुछ आप इस फ़ोटो में देख सकते हैं। ये जो हम देख रहे हैं ये कुछ इसकी भौतिक चीज़ें हैं जो बड़ी फेमस हैं इस नदी के बारे में। लेकिन आगे हम लोग इस नदी की बाइबल में क्या विशेषता है और बाइबल के अनुसार ये क्यों इतनी पवित्र नदी है, क्या इस नदी की ख़ास बातें हैं, कौन कौन सी घटनाएं हैं जो पुराने नियम में इस जगह पर हुई थी, जिसे हम बाइबल में पढ़ते हैं और जिसे हम देखते हैं। आज इस खास वीडियो में हम वही देखने जा रहे हैं। और इस जानकारी को ज़रूर से हमें सुनना चाहिए, क्योंकि बहुत सी बातें हमें आशीषित कर सकती हैं इस नदी के विषय में। और ये देखिए, यहाँ से ये नदी निकलती है माउंट हरमन में, बैतसैदा से होते हुए ये नदी गलील की झील में मिलती है। बिल्कुल इस तरीके से माउंट हरमन से निकलती है और गलील की झील में मिलने के बाद ये कई जो हमने इसके राज्य देखे, वहाँ से होते हुए ये डेड सी में मिल जाती है। ये खास यरदन नदी बहुत ही पवित्र ये जल है। और उत्पत्ति की पुस्तक 13 अध्याय और उसके हम कुछ पदों में जब अब्राहम लूत से अलग होता है तब हम देखते हैं, और लूत ने इस जगह को सींची हुई बारी के समान, यहोवा की बारी के समान देखा था। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 13 अध्याय और उसके 11वें पद में लिखा है, इसलिए लूत ने अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। यहोशू की पुस्तक उसके 3 अध्याय में आप पढ़ेंगे कि यहोशू ने इसी जगह पर यरीहो के सामने यरदन के पास अपने डेरे को डाला। जब मूसा की मृत्यु के पश्चात यहोशू इज़राइलियों को निकाल लाया और जब वो प्रतिज्ञा के देश में जाने पर था तो उन्हें यरदन को पार करना था। तो ये वही पवित्र यरदन है जहाँ पर यहोशू ने अपने डेरे को डाला और यही यरदन को पार किया। यहोशू की पुस्तक 3 अध्याय उसके 14वें पद से बड़ा आश्चर्यकर्म होता है जब वाचा का संदूक उठाने वाले यरदन नदी में जाते हैं तो यरदन की नदी एकदम दीवार के समान हो जाती है और ऊपर ही ऊपर से बहती है। और वो लोग, सारे इजरायली लोग यरदन को पार कर देते हैं और वहीं से वो स्मृति के 12 पत्थर उठाते हैं। बड़ा अद्भुत चमत्कार है। आप इसे ज़रूर से अपने बाइबल में पढ़िए, इससे आपका विश्वास बढ़ेगा और आप परमेश्वर के कार्य को अच्छे से समझ पाएंगे। यही वो पवित्र नदी है जहाँ पर यहोशू ने यरदन नदी को पार किया था और यरदन उल्टी बही थी। और ये बहुत ही पवित्र जगह है। यरीहो से मूसा ने भी उस प्रतिज्ञा के देश को देखा था। और ये यरदन नदी पर जहाँ पर यहोशू ने डेरा डाला, बड़ी पवित्र नदी है। और आज के दिन लोग इस जगह को विज़िट करते हैं, वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर
यहोशू ने डेरे डाले थे, और वो 12 पत्थर स्मृति के लिए आज भी उस जगह पर मौजूद हैं। लोग उसको देखते हैं और परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, और हम जो इस वचन को पढ़ते हैं, जीवित वचन को, उसके द्वारा आशीषित होते हैं। आप ज़रूर से पढ़िएगा यहोशू 3 और 4, उससे आपके विश्वास को ये चैप्टर बहुत बढ़ाएगा। दूसरा राजाओं और उसके पहले पद से जब हम पढ़ेंगे तो एलिया का स्वर्गारोहण के बारे में हम पढ़ते हैं। और एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। और एलीशा ने कहा, तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और इसके चौथे पद में एलिया कहता है, एलीशा मुझे यहोवा यरीहो तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। और एलीशा कहता है, मैं यहोवा और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और इसके 6वें पद में एलिया कहता है, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले, और भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 50 जन आकर उनके सामने दूर खड़े हुए, और वे दोनों यरदन के किनारे पर खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वे इधर उधर 2 भाग हो गया, और वे दोनों स्थल स्थल पार उतर गए। और इस पद के बाद एलिया का स्वर्गारोहण हो गया, और एलीशा ने उससे मांगा था कि उसकी आत्मा का दुगना भाग उसको मिले। और अपनी चद्दर जब उसकी गिर गई थी तो उस चद्दर को एलीशा ने उठाया, फिर यरदन पे मारा, और फिर वो 2 भाग हो गई, और वो स्थल स्थल उतर गया। और देखने वालों को बड़ा अचंभा हुआ, और वो समझ गई कि जो आत्मा एलिया पर था वही आत्मा एलीशा पर भी है, और यही वो यरदन नदी है जहाँ पर ये सब कुछ घटना हुई है। और उस परमेश्वर की सामर्थ को पाने के बाद जो उसने यरदन नदी में पाई थी, फिर से एलीशा, दूसरा राजा उसको 6वें पद में लिखा है कि कुल्हाड़ी किस प्रकार पानी में तैरी। आप ज़रूर से इसे पढ़ सकते हैं कि लोहा पानी पर तैरने लगा जब परमेश्वर की सामर्थ एलीशा ने पाई। और इसी पवित्र जगह यरदन नदी में एलीशा ने नामान कोढ़ी को भेजा था कि वो डुबकी लगाए और चंगा हो जाए, परंतु वो चिढ़ गया। लेकिन जब उसने परमेश्वर के भक्त उसके जन की बात मानकर 7 बार डुबकी लगाई तो उसका शरीर एकदम उजले बच्चे की तरह, नए बच्चे की तरह साफ हो गया, और गेहजी जो उसका सेवक था उस पर इस कोढ़ को लग गया। ये दूसरा राजाओं 6 और 7 में आप पढ़ सकते हैं। ये सारी घटना इसी यरदन नदी में हुई है। ये बहुत ही पवित्र नदी है, और इस नदी की खास बात मैं आपको बताती हूँ। माना जाता है कि अदन की वाटिका में ये नदी पाई जाती थी, और जब जल प्रलय हुआ तब पृथ्वी का आकार बदल गया। और ये वो पवित्र नदी है जो अदन की वाटिका में भी थी, परमेश्वर की वाटिका में थी। बहुत प्राचीन इस नदी का इतिहास है, और नए नियम में इस नदी की क्या विशेषता है, वो कौन कौन से कार्य जो इस नदी पर हुए हैं नए नियम में, ये इसके हम अगले भाग में आपको बताएंगे। और यीशु मसीह ने यरदन में बपतिस्मा क्यों लिया, इसके विषय में भी जानकारी हम आपको आने वाली वीडियो में बताएंगे। तो ज़रूर से बने रहिए हमारे इस चैनल में, क्योंकि इस चैनल में आप बाइबल की जानकारी, यरूशलेम की जानकारी, इज़राइल की जानकारी को हिंदी में प्राप्त करते हैं। और जो भी आप देख रहे हैं ये नदी की विशेषता कि कितनी सिंचाई के लिए उपयोग है, कितने इजरायलियों के लिए उपयोगी है, बिल्कुल वैसे ही ये नदी बहुत ही पवित्र, बहुत ही उपयोगी है। हरमन माउंट से ये नदी बहती है, यहाँ से ये स्टार्ट होती है। जो आप ये देख रहे हैं इस वीडियो में, यहाँ से ये नदी शुरू होती है और फिर ये मृत सागर तक मिल जाती है, और बड़ी पवित्र नदी है। बाइबल में इस नदी की बहुत विशेषता है, और बहुत अद्भुत कार्य इस नदी में होते हैं, इसीलिए बहुत से लोग इस जगह पर अब बपतिस्मा लेते हैं। ये तो वो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो कि हमने आपको पुराने नियम से दी, और इसके अगले भाग में हम नए नियम में इस नदी की क्या विशेषता है, यीशु मसीह ने इस नदी में बपतिस्मा क्यों लिया, इन सब बातों की जानकारी को प्राप्त करेंगे। और वो कार्य जो इस नदी पे हुए हैं नए नियम में, वो हम देखेंगे। आप सभी के परिवार पर इस वीडियो को देखने के द्वारा परमेश्वर की आशीष हो। प्रेज़ द लॉर्ड।